ओके, तो ये क्लास 10th के अलजेब्रा का हमारा सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। तो ये एक बेटा ट्राइनोमियल इक्वेशन होती है। ट्राइनोमियल इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं, ट्राइनोमियल्स में टोटल कितने टर्म्स आते हैं? 3 टर्म्स आते हैं, राइट है। तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगी, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे फॉर्मेट में हमें कोई इक्वेशन नज़र आती है, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शर्त ये रहेगी कि 3 टर्म्स रहने वाले हैं, ओके, एंड जो वेरिएबल रहेगा सेम टाइप का रहेगा, और जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगी इस ट्राइनोमियल की वो होगी 2। इसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, या फिर क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो फिर हम इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। अगर किसी ट्राइनोमियल इक्वेशन का हाईएस्ट इंडेक्स 2 से कम रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप बिल्कुल इस तरह से रहने वाला है, राइट है। c जो है एक अकेला नंबर रहने वाला है, कांस्टेंट नंबर, ओके। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 2.1, ओके। इसमें जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, इसमें कह रहा है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाने हमें कह रहा है, ठीक है। तो उसके सल्यूशन में हम क्या करेंगे? मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बिल्कुल इस फॉर्मेट में हमें नज़र आने वाली है, राइट है। तो यहाँ पर a, b और c जो है इसे हम कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स, यानी कि ये कुछ नंबर्स रहने वाले हैं। तो हमें कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने बोल रहा है तो सेम यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस साइन ही कंसिडरेशन में लेना पड़े, ठीक है, हम नेगेटिव साइन भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि हम ले लेते हैं 7x² प्लस 9x प्लस 84 इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो हमारे हिसाब से कोई सा भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 19 इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमने अपने हिसाब से कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। स्टूडेंट्स भी अपने हिसाब से कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल जैसा हमने बनाया है वैसा उन्हें बनाना पड़े, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें कह रहा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, राइट है। जैसे फर्स्ट हमें दिया गया है x² प्लस 5x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, राइट है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ट्राइनोमियल इक्वेशन है, 3 टर्म्स हमें नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड जो हमारा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट इंडेक्स जो है 2 है, राइट है। तो मैंने क्या कहा, ऐसा ट्राइनोमियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट इंडेक्स 2 हो उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सो हियर हम ऐसा बोल देंगे हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह देंगे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है?
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें सेकंड वन है x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट है। ओके, ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन ले लिया हमने। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअल में है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो ये क्वेश्चन को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू की साइन के बाद हमारे पास ज़ीरो रहना चाहिए। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, मीन्स पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल, ओके, देन हाईएस्ट इंडेक्स 1 वाला वेरिएबल प्लस 5y, अगर लेफ़्ट साइड आएगा तो बनेगा बेटा ये माइनस 5y, माइनस 10 को अगर हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट करें तो दिस विल बिकम प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम दोनों वेरिएबल्स सेम हैं एंड इस वेरिएबल y की जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम बोल देंगे हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल y is 2, therefore it is a quadratic equation, okay। then थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2, ओके ना। किसी भी इक्वेशन में नीचे जो है कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, अगर हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस पार्ट में जो है एक वेरिएबल y आ रहा है, हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा एट एनी कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये पूरे एंटायर टर्म को, लेफ़्ट हैंड साइड का टर्म हो या राइट हैंड साइड का टर्म हो, इसे हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, पूरे को कर रहे हैं हम बाय y। सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स 1/y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y। सो वी विल गेट y को अगर मैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो y की पावर में क्या आ जाएगा 3, प्लस मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, 2 टाइम्स y बचेगा 2y। इसे हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, राइट। तो y³ प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस 2y, एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या था प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बट ये जो इक्वेशन रेडी हो रही है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 3 है। हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे हम, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 रहे। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहने वाला है हमारा, ओके। तो हम बोल देंगे हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 3, therefore it is not a quadratic equation, okay। then next question हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2, ओके ना। तो हमने जैसा कहा कि यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x। सो ये टर्म x से मल्टीप्लाई होगा, x टाइम्स x, सेकेंड टर्म भी x से मल्टीप्लाई होगा, x टाइम्स 1/x, एंड थर्ड टर्म भी x से मल्टीप्लाई होगा, -2 टाइम्स x। सो x इंटू x, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 2x नहीं होगा, x प्लस x होता था 2x बनता हो,
मल्टीप्लिकेशन है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, सो क्या बचेगा हमारे पास 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल देन विदाउट स्क्वायर वाला वेरिएबल, तो -2x को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो दिस विल बिकम +2x एंड दिस इज़ +1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स जो है हमारी क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम बोल देंगे हियर द हाईएस्ट इंडेक्स of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है m+2 m-5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस m को इस सेकंड ब्रैकेट से एंटायरली मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारे पास बच रहा है +2। तो अब इस +2 को इस पूरे ब्रैकेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर m जो है पहले इस m से मल्टीप्लाई होगा देन इस -5 से। तो m को अगर m से हम मल्टीप्लाई करें तो m² बचेगा, -5 को m से करेंगे तो 5m प्लस 2 टाइम्स m विल गिव अस 2m, देन माइनस है, प्लस माइनस माइनस बनता है, 2 5s are 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वेरिएबल की इंडेक्स सेम है तो हम इसे सिंपल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम m², -5m प्लस 2m की अगर हम बात करें तो -5 प्लस 2 -3 बनता है। सो दिस विल बिकम -3m -10 इक्वल्स टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल m है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट इंडेक्स जो है 2 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कह देंगे हियर द हाईएस्ट index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। then इस मेन क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल सवाल हमारे पास है, इट इज़ m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू 3m³। पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m³ के टर्म को m³ के पास भेजना है हमें, तो m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू 3m³ है। पहले इस m³ के पास सबको भेज देते हैं हम, तो 3m³ है प्लस m³ राइट हैंड साइड आएगा तो -m³ होगा, प्लस 3m² राइट हैंड साइड आएगा तो -3m² होगा, -2 जब राइट हैंड साइड आएगा तो +2 होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ये दोनों टर्म्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, सेम है, तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा है तो 1 हो जाएगा, 3 - 1 विल गिव अस 2, सो दिस विल बिकम 2m³ -3m² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहने वाला है। तो हम बोल देंगे हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, therefore it is not a quadratic equation। सो ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा,
मेन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग quadratic equations in the form ax squared प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कुछ नीचे इक्वेशंस दी गई हैं हमारे पास, उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है. देन हमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है वो हमें बताना है. तो इसमें जो फर्स्ट सवाल है हमारे पास वो है 2y इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर्ड. तो सल्यूशन में सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे. देन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव ऑफ वाई स्क्वायर. देन इसके बाजू में क्या है, प्लस 2y है, प्लस 10 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0. सो ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहता है, बट यहाँ पर वेरिएबल y है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे. x वेरिएबल की पोजीशन पर y वेरिएबल कंसिडरेशन में ले लेंगे. ओके, सो यहाँ पर जो है बच्चों कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हम इसे. देयरफॉर ए की पोजीशन पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर पोजीशन पर इस कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है. सो ए हमारा क्या हो जाएगा 1. बी की पोजीशन पर यानी कि y के बाजू में जो कोएफिशिएंट है वो है प्लस 2. एंड सी के पोजीशन पर यानी कि यहाँ पर नंबर क्या है, साइन के साथ में देखना है हमें, इट इज़ माइनस 10. ओके, तो देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C are 1, 2 and negative of 10 respectively इज्जत के साथ. देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इसी का, x माइनस 1 द होल स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो पहले से थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देन सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. देन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे एंड आफ्टर कंपैरिजन हम जो है ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन हमें एज इट इज़ लिखना है, जैसे x माइनस 1 द होल स्क्वायर्ड इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो ये जो चीज़ है ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगी, जो कि हम जानते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड. ओके, तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर है तो a की पोजीशन पर हमारे पास x है, b की पोजीशन पर 1 है. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. So this will become x square minus 2 ones are 2 times x, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है. This will be equals to 2x plus 3. अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो यानी कि राइट साइड में 0 होना चाहिए हमारे पास, तो ये टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं. So therefore this will become x square minus 2x प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस 2x बनेगा. यहाँ पर प्लस 1 ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस 3 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो दिस विल बिकम माइनस 3 b इक्वल्स टू 0. माइनस 2x will give us minus 4x. 1 minus 3 will give us minus 2, ग्रेटर नंबर साइन नेगेटिव होती है, इक्वल्स टू 0. तो ये जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, जिससे अब हम कंपेयर कर लेते हैं. तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर ए के पोजीशन पर हमारे पास है 1, बी की पोजीशन पर हमारे पास है -4 एंड सी की पोजीशन पर हमारे पास है -2. तो हम कह देंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ
A, B, C are 1, -4 and -2 respectively. देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है x² + 5x equals to negative of ब्रैकेट 3 - x. सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, जिसमें हमें क्वेश्चन कॉपी करना है. x² + 5x is equals to negative of ब्रैकेट 3 - x. देन सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3. देन ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन हो और हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन रहेगी वो चेंज हो जाएगी. माइनस विल बिकम +x. ओके, सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं. सो दिस विल बिकम x² + 5x प्लस x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -x, -3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +3 will be equals to 0. So this will become x² + 5x - 1x अगर किया जाए तो हमें +4x मिलेगा इन रिजल्ट, +3 equals to 0. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रूप की तरह नज़र आ रही है. तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, विच इज़ ax² + bx + c equals to 0. तो देयरफॉर ए की पोजीशन पर हमारे पास यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 हो जाएगा. बी की पोजीशन पर 4 है एंड सी की पोजीशन पर +3 है. तो देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी आर 1, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. ये इसका आंसर हो गया. देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है 3m² is equals to 2m² - 9. फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन हमें एज इट इज़ लिखना है. सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 3m² + 2m². चलो पहले लिख लेते हैं सवाल हमारा, देन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. +2m² लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2m² -9 +9 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0. 3m² - 2m² will give us 1m² + 9 equals to 0. देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट इंडेक्स हमारे पास 2 है, बट यहाँ पर एक इंडेक्स 1 वाला वेरिएबल मिसिंग है, तो हम उसे 0 के साथ कंसिडर करके लिख सकते हैं. सो हम ऐसा लिख देंगे इसे 1m² + 0m + 9 equals to 0, बिकॉज m वाला पार्ट मिसिंग था तो हमने उसको 0m कंसिडर कर लिया. अब इस इक्वेशन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. इसे कंपेयर कर लेंगे हम, तो बोलेंगे कंपेयरिंग विथ ax² x वेरिएबल x के पोजीशन पर हम वेरिएबल m ले लेंगे. am² + bm + c equals to 0. So therefore a will be equals to 1, b will be equals to 0 and c will be equals to what, +9. Then finally हम लिख सकते हैं the values of a, b, c are 1, 0 and 9 respectively. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास इसी चीज़ का. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है p ब्रैकेट 3 + 6p is equals to -5. सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पहले सवाल लिख लेना है हमें. अब क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट दिख रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन है. पहले p को 3 से करेंगे, देन इस p को सेकेंड टर्म से करेंगे. तो p को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3p बचेगा, देन पॉजिटिव साइन है. p को हम 6p से जब करेंगे तो p टाइम्स p बेटा p² बनता है. दिस विल बी इक्वल्स टू -5. पहले स्क्वायर के टर्म को लिख लो, 6p², देन ये पॉजिटिव 3p को लिख लिया हमने. नेगेटिव ऑफ 5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव ऑफ 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है. अब इसे हम कर लेंगे कंपेयर.
कंपेयरिंग विथ AP square plus BP plus C will be equals to 0. So therefore A की पोजीशन पर हमारे पास 6 है, B की पोजीशन पर हमारे पास पॉजिटिव ऑफ 3 है, C की पोजीशन पर हमारे पास 5 है। एंड फाइनली हम लिख सकते हैं therefore the values of A, B, C are 6, 3, 5 respectively। देन इसका फाइनल सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 9 इज इक्वल्स टू 13। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, x² - 9 इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये -13 विल बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x² नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, माइनस माइनस प्लस, ये हम जानते हैं। 13 + 9 की अगर हम बात करते हैं, 13 + 9 हमें देता है 22, तो हमने लिख दिया 22। दोनों में ग्रेटर नंबर है 13, उसके पहले नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गई। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहाँ पर x वाला पार्ट मिसिंग है तो हम उसे 0x कंसिडर कर सकते हैं। सो देयरफॉर x² + 0x - 22 इक्वल्स टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। सो इसे कंपेयर कर लेते हैं हम, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a की पोजीशन पर हमारे पास 1 है, b की पोजीशन पर 0 है एंड c की पोजीशन पर नेगेटिव ऑफ 22 है। तो देयरफॉर हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c आर 1, 0 एंड नेगेटिव ऑफ 22 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है कि पता लगाओ, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज़ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि इस सवाल में हमें पता करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं या गिवन वेरिएबल की वैल्यूज़ दी गई हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, यानी कि आंसर्स है या नहीं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है या नहीं, इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले इन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पर इक्वल टू की साइन के लेफ़्ट साइड में हम पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह पर 1। ओके, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, LHS इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x² + 4x - 5 है। यहाँ पर बेटा x की जगह पर हमें 1 लिखना है, तो ये 1 का स्क्वायर + 4 x के पोजीशन पर 1 लिखना है -5। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1s are 4 एंड ये -5। 4 + 1 विल गिव अस 5 एंड ये -5। 5 - 5 हो रहा है 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी क्या है यहाँ पर 0 है। दिस विल बी इक्वल्स टू RHS। तो हम कह देंगे सिंस LHS जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो जो x की जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि 1 है, ये हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है या फिर रूट है। सो बोल देंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज़ द रूट of the given quadratic equation। अब हमें x की एक सेकेंड वैल्यू भी दी गई है, हमें वो भी चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वैल्यू जो है रूट है या नहीं। सिमिलर मेथड यूज़ करना है। अगेन इन लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे हम x की पोजीशन पर -1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ पर x की पोजीशन पर हमें ले लेना है -1 इसका स्क्वायर प्लस 4 x की पोजीशन पर -1 देन -5। जो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 एंड -5। तो 1 -4 अगर हम करते हैं तो -3 बचता है। देन ये -5 -3 -5 हो जाता है -8, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है 0 है। तो बोल देंगे दिस इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो बोलेंगे सिंस जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स है किसके राइट हैंड साइड के, तो देयरफॉर जो x की वैल्यू है -1 ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, जवाब नहीं है। यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन सिमिलरली इसका सेकंड सवाल भी हमारे पास है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 2m² माइनस 5m इज़ इक्वल्स टू 0 एंड हमारे पास m की वैल्यूज़ हैं m इज़ इक्वल्स टू 2,5/2। ये दो वैल्यूज़ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं राइट हैंड साइड के। सॉल्यूशन में हम बोलेंगे वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं 2m² माइनस 5m इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास। अब क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में इन लेफ़्ट हैंड साइड पहले m की पहली वैल्यू पुट करना है हमें। इन LHS पुट m इज़ इक्वल्स टू 2 और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है वो लिख देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2m² माइनस 5m। तो यहाँ पर m की पोजीशन पर हम 2 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 5 m की पोजीशन पर 2। सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 5 2 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 माइनस 10। ठीक है, 8 माइनस 10 अगर हम करते हैं तो -2 मिलता है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो बोल देंगे दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो m इज़ इक्वल टू 2 जो रहेगा वो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं रहने वाला है बच्चों। तो बोल देंगे देयरफॉर m इज़ इक्वल्स टू 2 is not the root of the given quadratic equation। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें सेकेंड वैल्यू पुट करना है जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगेंस्ट यानी कि सामने दी गई है। तो बोलेंगे ऑल्सो या फिर अगेन इन लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करने वाले हैं m को 5/2। ओके, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बच्चों 2m² माइनस 5m लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पर m की पोजीशन पर हमें लेना है 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स m की पोजीशन पर 5/2। यहाँ पर होल स्क्वायर है मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना रहेगा हमें और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करना रहेगा। सो ये 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ार मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ न्यूमरेटर ही और न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होता है। तो 5 5 ज़ार 25 और नीचे का 2 एज इट इज़। सो यहाँ पर 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 का स्क्वायर बच्चों बच रहा है 4 माइनस 25/2। ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार हो गया। यहाँ से डिनोमिनेटर हमने कॉमन कर दिया तो ऊपर बच रहा है 25 माइनस 25 25 माइनस 25 ज़ीरो होता है 0/2। ज़ीरो के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हो तो वो हो जाता है 0।
तो यानी कि ये चीज़ जो है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, बिकॉज राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। तो हम कह देंगे कि सिंस जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो देयरफॉर m इज़ इक्वल्स टू 5/2 जो है वो हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा, इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि k की वैल्यू पता लगाओ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है x इज़ इक्वल्स टू 3 है। रूट का मतलब यही होगा कि वो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा किसके, राइट हैंड साइड के उस वैल्यू पर। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 3 ले लेंगे और इसको इक्वल्स टू 0 हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया है कि x इक्वल्स टू 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहना ही रहना है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो लिख लेते हैं पहले। तो हम बोलेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx² - 10x + 3 = 0। सिंस हमें बोला है, जैसे कि हमें बोला है कि x इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसमें हम लोग जो है पुट कर देंगे x की पोजीशन पर 3 और प्लेस कर देंगे, प्लेस x इज़ इक्वल्स टू 3 और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो प्लेस x इज़ इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर कि x के पोजीशन पर 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर -10 x के पोजीशन पर 3 + 3 इक्वल्स टू 0 हमें लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ये रूट है इस इक्वेशन का। तो देयरफॉर बेटा 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, बाजू में k है, -10 3 = 30 + 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 9k -30 माइनस प्लस माइनस होता है, 30 - 3 27, ग्रेटर नंबर साइन नेगेटिव इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 9k विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 27, जब राइट हैंड साइड आएगा तो +27 हो जाएगा। 9 और k यहाँ पर चिपक के है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। सो अगर 9 को मैं राइट हैंड साइड भेजता हूँ तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 9 1 = 9, 9 3 = 27। तो देयरफॉर k कितना मिल रहा है हमें 3, तो हम कह देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 3 रिस्पेक्टिवली। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमारी इस प्रैक्टिस सेट 2.1 का फाइनल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है मुझे 5m² + 2m + k = 0। हमें बोल रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है -7/5 है, यानी कि -7/5 इसके लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहा है और हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है k की वैल्यू पता लगाने के लिए। तो पहले हमें दिया गया है बॉक्स इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। तो बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास, जो रूट होता है। तो रूट क्या है हमारे पास, -7/5 हमने पुट कर दिया। यहाँ पर भी बोल देंगे कि m क्या है, -7/5 है। यहाँ पर भी m की पोजीशन पर -7/5 आएगा। यहाँ भी बॉक्स में -7/5 आएगा। ओके, देन यहाँ से 5 टाइम्स नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2 × -7 जब हम करेंगे तो -14 होगा, नीचे का 5 एज इट इज़ हमें रख देना है। 5 1 = 5, 5 5 = 25। अब क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं हम, तो ऊपर बचेगा 49 - 14/5 कॉमन। 49 - 14 जब हम करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 35/5।
5। सो देयरफॉर के की वैल्यू जो रहने वाली है इसे हम बॉक्स में पुट कर देंगे। 5 1s are 5, 5 7s are 35। ओके, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के क्या मिल रही है हमें? द वैल्यू ऑफ के इज 7 रिस्पेक्टिवली। तो आई होप सो आप सबको फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की कम्प्लीटली समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के साथ।